नमस्कार दोस्तों आज सुबह से काफ़ी हंगामा मचा है यूट्यूब पर। क्या गुलाम हैदर को वीज़ा मिल गया? मैंने भी वीडियो बनाया था, मैंने भी यूट्यूब पर सुना था और मैंने कहाँ से देखा था ये भी वीडियो में बनाया था, क्लिप भी लगाई थी जिसके द्वारा ये न्यूज़ मैंने सुना था। कुछ बहनों के मैंने नाम भी लिए थे, लेकिन इस वीडियो में मैं आज टैग करने वाली हूँ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के वकील रोशन अली अजीम साहब को। मैं उन्हें टैग भी करूंगी और उन्हीं की बातों को लेकर ये वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि लप्पू की एक क्लिप बहुत तेज़ी से वायरल हुई है। मैंने भी जब उसका वीडियो देखा था तो मेरा दिमाग ठनका था। भले ही उसके मन में कुछ हो, लेकिन उसके मुंह से जो वर्ड निकले कितने गंदे वो वर्ड थे। उन शब्दों के पीछे की मानसिकता हर इंसान ने अपने अपने हिसाब से सोची और अपने अपने हिसाब से बताई। आज मैं इस वीडियो में पाकिस्तान के लोगों को कितना बुरा लगा होगा वो सब बताने वाली हूँ, और क्यों ना बुरा लगे। एक बाप रोज़ अपने बच्चों के बारे में जब इस तरह की चीज़ें सुनता है, अपनी आंखों से देखता है, कितना तकलीफ़ में वो होता है। हम सब तो गुलाम हैदर के कोई नहीं लगते, वो बच्चे हमारे कोई नहीं लगते, लेकिन कहा जाता है ना, बच्चे सबके साझे होते हैं। इसलिए हम सब बच्चों के लिए परेशान हैं और आवाज़ उठाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ भारतीय ऐसे बेशरम हैं, जिन लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं है, वो अपने ही देश की बहन बेटियों के खिलाफ किस तरह खड़े होते हैं और दूसरों के चैनल पर जाकर, पाकिस्तानी चैनल पर जाकर बुराई करते हैं। फिलहाल वो वीडियो मैं अलग से लाऊंगी। अभी मैं कहीं दूसरी जगह हूँ, अपनी रिश्तेदारी में आई हूँ, और जैसे ही मैं अपने घर पहुँचूँगी, मुझे टाइम मिलेगा ज़रूर वो वीडियो लाऊंगी और उनके चेहरे से नकाब उठाऊंगी कि कितने अच्छे हैं ये। तो चलिए, एक क्लिप जो वायरल हो रही है, रोशन अली अजीम साहब, जबकि गुलाम हैदर के बच्चे उनके भी कोई नहीं लगते, लेकिन इंसानियत के नाते सबके घर में बच्चे होते हैं, सबको उतना ही तकलीफ़ होता है, खासकर बच्चों के लिए। बच्चे चाहे अपने हों या पराए हों, बच्चे मासूम होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। कितना गुस्सा आया है रोशन अली अजीम साहब को। बेशरम ये नेत्रपाल का परिवार, जैसा नेत्रपाल वैसे ही इसके परिवार के लोग हैं। आइए देखते हैं क्या है वीडियो में। हम सीमा को ले रहे हैं गोद में और लानत भेजें इस बेगैरत, बेहया, बेशर्म इंसान को। बिल्कुल भाई, हम सभी रोज इसको लानत भेजते हैं, रोज भगोड़ी को लानत भेजते हैं, रोज लप्पू को लानत भेजते हैं। जब भी हम वीडियो बनाते हैं, कभी नेत्रपाल को, कभी उसके परिवार को लानतें भेजते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं, आप वकील हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं होता है कि हर काम कानून के हिसाब से होता है। और हमारी गवर्नमेंट इसके साथ क्या कर रही है, अंदर अंदर क्या बातें चल रही हैं, हम लोगों को कुछ नहीं पता है। हम सब सोशल मीडिया पर इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारी सरकार तक हम सभी की आवाज़ जाए और ये जो 4 मासूम बच्चे फंसे हैं, इनको अपनी कस्टडी में गवर्नमेंट ले या तो गुलाम हैदर को सौंपे। इसलिए हम लोग रोज़ यहाँ भारतीय कुछ चंद गिरे हुए लोग हैं जो हम लोगों को भी नीचा दिखाते हैं, लेकिन हम सब इसकी परवाह ना, जितनी हमारे अंदर क्षमता है रोज़ ही आवाज़ उठाते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस लप्पू के परिवार को, पूरा खानदान जो जो शामिल है इस सब में, सबको सज़ा मिले। सीमा हैदर की तो बात हम नहीं करते, लेकिन एक भरोसा है अपने कानून पर। आपको भी भरोसा दिलाते हैं कि हमारा कानून इन बच्चों के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। हाँ, बच्चे लप्पू के परिवार में हैं। जब इस तरह की चीज़ें, इस तरह की हरकतें हम लोग देखते हैं तो हमारे भी शरीर में आग लगती है। बच्चियां हैं, बच्चियां इज्जत होती हैं घरों की। बच्चियों को कोई गलत ढंग से छूता है, उठाता है तो हम सबको भी बुरा लगता है। फिर ये बच्चे तो पाकिस्तानी हैं, ये आपके मुल्क के बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं। जायज़ है आपका गुस्सा, मैं समझ सकती हूँ। जब आपको इतना बुरा लग रहा, हमको इतना बुरा लग रहा, तो गुलाम हैदर को
कितना बुरा लग रहा होगा, कितना दुख हो रहा होगा उसे। ये गुलाम हैदर के बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये पाकिस्तान के बच्चे हैं। बिल्कुल भाई, ये आपके बच्चे हैं, ये पाकिस्तान के बच्चे हैं, हम सब समझते हैं। लेकिन क्या किया जाए, जब इन बच्चों की माँ नागिन निकली तो फिर सब चीज़ कानून के हवाले से ही होगी, कानून के तरीके से ही होगी। कानून, आप भी जानते हैं भारत देश कितना बड़ा मुल्क है, और इसने आते ही जो नौटंकी दिखाई, इसके पीछे, इसके बैक में जो है, इसका जो बैक सपोर्ट है, उन्होंने इसे सनातन धर्म में शामिल दिखा दिया कि सनातन में शामिल हो गई और ये पाकिस्तान की सताई हुई महिला है, इसको शरण देनी चाहिए भारत में। आप लोग जानते हैं कि भारत एक हमदर्दी करने वाला, लोगों के साथ दया की भावना करने वाला एक देश है, एक मुल्क है, और आते ही इसको यही दिखाया गया कि ये बहुत ही परेशान, पाकिस्तान से परेशान होकर आई महिला है, अपने 4 बच्चों को लेकर, जो भारत सरकार से भीख मांग रही है। परेशान मत होइए, धीरे धीरे ही होगा। कब होगा ये तो हम नहीं कह सकते हैं। अंदर अंदर क्या बातें हो रही हैं, क्या प्लान बन रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है। हमारे मोमिन सर ने जी जान लगा दी है इस केस में, एक इंसानियत के नाते। आपको भी पता है मोमिन सर कितना मेहनत करके इस केस को आगे तक लाए हैं, और बहुत कुछ उन्होंने कर लिया है। आपकी मोमिन सर से बात होती होगी, आपको सब कुछ अंदर की बात पता होगी कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप लोग आवाज़ उठाते रहिए, बिल्कुल भी हताश निराश ना हो, लगातार आवाज़ उठाएं। भारत सरकार से लगातार आप लोग बात कीजिए कि बच्चों को आप डिपोर्ट कीजिए, सीमा को भले ही रखिए। आप लोग देखिएगा सीमा की वो दुर्गति बदा है, और कौन करेगा? लप्पू का परिवार ही करेगा। अगर आज यूट्यूब बंद हो जाता है, जैसे हमारे भारत में टिकटॉक बंद हुआ है, अगर यूट्यूब बंद हो जाता है तो फिर पता चलेगी इस सीमा भगोड़ी को अपनी असली औकात। फिर इसका प्यार हम लोग देखेंगे, और हम ईश्वर से मनाते हैं कि यूट्यूब जल्द से जल्द बंद हो जाए, या तो हमारी भारत सरकार यूट्यूब को बैन कर दे, जिस तरह टिकटॉक को बैन किया था। क्योंकि यूट्यूब से हमारे देश की संस्कृति सभ्यता को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। कोई भी कहीं से आता है, मुंह उठाकर चला आता है और यहाँ चैनल बनाकर गंदगी परोसने लगता है। आपको भी पता होगा कि भारत की सभ्यता संस्कृति कितनी मायने रखती है हम सभी देशवासियों के लिए, बल्कि हर देश की जो संस्कृति है, सभ्यता है, हर देश के निवासी के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी हम भारतीयों को हमारे भारत देश की सभ्यता और संस्कृति प्यारी है। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे देश में कुछ इस तरह का गलत हो, और कोई भी इंसान आए बहाने से बेवकूफ़ बनाकर लोगों को कि हम परेशान हैं, हालातों के मारे हैं, हमें शरण दी जाए, हमारी जान बचाई जाए। मासूम बच्चों के साथ मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आपके पैर पकड़ रही हूँ, आपके आगे गिड़गिड़ा रही हूँ। हमें सहारा दिया जाए, हमें रहने की इजाज़त दी जाए, हमें पाकिस्तान ना भेजा जाए। पाकिस्तान में मुझे मौत के अलावा कुछ नहीं है। लानत होनी चाहिए इस बेगैरत इंसान पर। बिल्कुल लानत होनी चाहिए, और लानत भेजी जा रही है। लेकिन आप देखिए ना, आप तो खैर क्या देख पाते होंगे, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स देखते हैं कि यूट्यूब पर क्या हो रहा है सीमा हैदर को लेकर, और सिर्फ सीमा हैदर और सचिन के परिवार को लेकर जो आवाज़ उठाई जाती है उसको दबाने की कोशिश की जाती है। हर बंदा, यहाँ सबको बोलने की आज़ादी है, हर इंसान अपने तरीके से बोल सकता है, लेकिन जब सही के साथ कोई नहीं खड़ा होता, जो क्रिमिनल होते हैं, क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं, वही सच का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। आप देखिए ना, मोमिन मलिक सर को लोगों ने कितना जलील करने की कोशिश की, आखिर उन्होंने लाइव आना बंद कर दिया। हम सबको कुछ बातें कभी कभी उनके मुंह से सुनने को मिलती थी, पता चलता था आखिर केस में क्या हो रहा है। विद प्रूफ उन्होंने वो सब कुछ दिखाया जो उन्होंने किया है। उस पर भी लोगों ने सवाल उठाने खड़े कर दिए
चाहे हिंदुस्तान से हो चाहे पाकिस्तान से हो, दोनों जगह के लोगों ने मिलकर मोमिन मलिक सर को टारगेट किया है। उनको एक यूट्यूबर बता दिया। कोई भी इज्जतदार इंसान होगा तो वो इस तरह की बातें बिना जवाब दिए उस रास्ते से हट जाना पसंद करेगा, ना कि किसी को जवाब देना पसंद करेगा। तो इसी तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग लगातार प्रयास करिए भारत सरकार से बात करने के लिए। गुलाम हैदर को वीज़ा नहीं मिला, आपको भी पता है वीज़ा कब से बंद हुए हैं और क्या कारण है। यहाँ पर मैं वो चीज़ दोहराना नहीं चाहूँगी कि गुलाम हैदर को वीज़ा क्यों नहीं मिला। बच्चों को दूर रहना चाहिए, इस बेगैरत इंसान को बिल्कुल दूर रहना चाहिए। कोई गैर आदमी, हम लोगों के यहाँ बाप भाई भी जब बच्चियाँ बड़ी होने लगती हैं तो एक डिस्टेंस बनाया जाता है और वो किसी को पता भी नहीं चलता। इतने प्यारे बच्चे होते हैं कि बच्चों को कोई गोद लेता है तो बच्चों को सब समझ में आता है कि सही क्या है गलत क्या है। लेकिन इन बच्चों की माँ ने इन बच्चों को इस तरह की कुछ बातें सिखाई ही नहीं। मुन्नी भी अब 4 साल की, मुझे लगता 4-5 साल की हो गई है, इतनी छोटी भी नहीं है। इसकी माँ को चाहिए कि बच्चों को, खासकर लड़कियों को, हर वो चीज़ बतानी चाहिए कि वो अपने और पराये में भेद कर सके। लेकिन इसने अपनी अय्याशी के चलते उन बच्चियों को दांव पर लगा दिया है। इन बच्चियों के साथ क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। पता नहीं कब हमको बुरी खबर सुनने को मिल जाए कि बच्चियों, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, कि कब बच्चियों के साथ कुछ गलत हुआ है कोई नहीं बता सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लगातार इन बच्चों के बारे में आवाज़ उठाइए। आप लोग भी बिल्कुल भी मत खामोश बैठिए, क्योंकि ये सब शराबी, नशेड़ी, गंजेड़ी और भंगेड़ी हैं। ऐसे लोगों का दिमाग कब घूम जाए कुछ पता नहीं चलता है। बच्चे हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, पढ़ाई में उनका दिमाग कम है, क्योंकि स्कूल जाते हैं, सिर्फ स्कूल के भरोसे ही बच्चे पढ़ नहीं। जो माहौल बच्चों को मिलना चाहिए ताकि उनका शारीरिक मानसिक विकास हो सके, बच्चे अच्छी सीख सकें, बिल्कुल भी उस परिवार में रहकर बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। खासकर बेटियों की चिंता सभी को सताती है। आज मैंने आपका वीडियो देखा, बहुत दुख हुआ देखकर कि हर इंसान बच्चों के लिए कितना परेशान है। ये सब आप लोगों के हाथ में है। आप लोग लगातार बात करिए, एकदम पीछे पड़ जाइए कि हमारे बच्चे हमको दीजिए। कैसे नहीं सुनेगी सरकार, बिल्कुल सुनेगी। हमारी गवर्नमेंट बच्चों और महिलाओं के मामले में बहुत अच्छे कानून लागू किए हैं। हमारी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है कि किसी की आवाज़ ना सुने। पता नहीं, कभी कभी मुझे लगता है कि ऊपर तक कुछ बातें गई ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केस डाल दिया गया है। उसके बाद फाइलें ज्यों की त्यों रखी हुई हैं। बाकी बातें अगले वीडियो में मैं लाऊंगी। किसी को मुझे आईना दिखाना है और जैसे ही मैं अपने घर गई वैसे ही मैं वो वीडियो ज़रूर लाऊंगी। आप लोग ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। और सरकार से मेरी भी रिक्वेस्ट है कि गुलाम हैदर के बच्चे हैं, उसकी बच्चियां बड़ी हो रही हैं। बच्चियां सभी के घरों की इज्जत होती हैं, अपने आंगन की शोभा होती हैं। इसलिए जिस आंगन की वो बेटियां हैं उसी आंगन को सौंप दी जाए सुरक्षित बाइज्जत। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।